अगर केदारनाथ के मंदिर के लेजर शो में मैं मंदिर पर मोदी जी के चित्रों का अंकन करके गुणगान में शामिल हो जाता है तो तब तो ये कुछ नहीं होता। लेकिन हमने अपनी जवाबदारी को समझ के जो काम वहां पर नहीं होने चाहिए उसको नहीं होने दिया, ये उसका प्रतिफल है, ये उसी का प्रतिफल है। लेकिन इस प्रतिफल को कानून की भाषा में ही हम लोग उसको फेस करेंगे। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया है। और प्रीतम सिंह द्वारा पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार अध्यक्ष के रूप में काम किए गए उसी कारण उनको जो है अध्यक्ष पद से ठीक चुनाव से पहले हटाया गया है और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और जिस प्रकार से गणेश गोदियाल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो तमाम लोग नहीं जानते कि आखिरकार ऐसे क्या हालात हैं कि गणेश गोदियाल को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जब कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव में जा रही है। तो आपको याद होगा कि जिस दौर में उत्तराखंड में सबसे बड़ा दल बदल हुआ था उस दौरान गणेश गोदियाल का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें भी जो है अपनी पार्टी छोड़कर दल बदल करने के लिए 5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। उसके कुछ दिन बाद अखबारों में खबर आई कि जब हरीश रावत की सत्ता जो है हिलाने की कोशिश की तो गणेश गोदियाल लगातार हरीश रावत के साथ थे और गणेश गोदियाल पे उसके कुछ दिन बाद जो है सीबीआई के नोटिस आने शुरू हो गए। तो ये वो प्रकरण थे जो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि गणेश गोदियाल ने एक सवाल खड़ा किया कि उनको इस प्रकार की ऑफर दिया और उसके बाद अचानक से जो है सीबीआई की चिट्ठी पत्री जांच पड़ताल शुरू हो गई। उसके कुछ दिन बाद आपको ध्यान होगा कि केदारनाथ के कपाट शुरू होने से कुछ पहले केदारनाथ धाम में गुजरात से आए कुछ व्यापारियों ने एक लेजर शो का आयोजन किया। उस लेजर शो में पहले तो जो है बाबा केदार के बारे में शिव महिमा दिखाने की बात थी, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा 5 मिनट का वीडियो भी वो जो व्यापारी लोग थे जो गुजरात मॉडल वाले थे वो लेकर आए थे और उसमें पूरी तरह से मोदी का गुणगान था। उसमें उन आयोजकों ने बताया कि जिस प्रकार से केदारनाथ के विध्वंस के बाद वहां जो भीषण आपदाएं थी उसके बाद मोदी ने जिस प्रकार से वहां काम किए उसी का एक जो सक्सेस स्टोरी वो दिखाना चाह रहे थे। लेकिन उस दौर में टेंपल कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस बात का विरोध किया कि किसी भी राजनेता का जो है भगवान शिव की इस भूमि पर इस प्रकार से राजनीतिक उपयोग करने की जो है परमिशन नहीं दी जा सकती। धार्मिक स्थानों का राजनीति में उपयोग न हो, उसका राजनीतिकरण न हो, ये सबसे पहली बात है। यहाँ पर जब मैं केदारनाथ में परसों आया तो शाम को एक ग्रुप ने मुझे आके ये बात कही कि एक कार्यक्रम है हमारा लेजर शो का जिसको कि आप इनॉग्रेट करें। मैंने कहा कि भाई इनॉग्रेट करने से पहले मैं उसके कंटेंट जानना चाहूँगा कि क्या कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा कि 22 मिनट का एक कार्यक्रम है जो कि भगवान शंकर पर आधारित है और उसके बाद 5 मिनट का एक और कार्यक्रम है जो कि मोदी जी ने आपदा के बाद केदारनाथ को कैसे पुनर्निर्माण किया उसके बारे में है। मेरी इस पर सख्त आपत्ति है कि आपदा के बाद मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया इसको केदारनाथ के मंदिर पर अंकित करके दिखाना ये इसका राजनीतिक उपयोग है। मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष के रूप में मैंने इस बात का परमिशन नहीं दी कि किसी भी नेता का, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हों, ये उचित नहीं है कि किसी नेता के चित्रों का अंकन केदारनाथ के मंदिर पर हो लेजर शो के द्वारा और ये दिखाया जाए कि इस नेता ने इतना बड़ा काम कर दिया। कोई भी नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है भारत का, लेकिन भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता, भगवान नहीं बन सकता है। केदारनाथ के मंदिर में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और उन्हीं को वहाँ स्थापित देख सकते हैं, किसी नेता। और उन्होंने कहा कि उन्होंने चाहे जो भी काम किए हो या किसी और ने भी काम किए हो या जिन व्यक्ति ने भी काम किए हो वो केदारनाथ की जो है दीवार पर, आप मंदिर की दीवार पर इस प्रकार की फिल्म कैसे दिखा सकते हैं। और उस घटना के बाद जो कि उस दिन वहां पर जो केदारनाथ के विधायक मनोज रावत भी थे, तमाम लोग थे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे, तो उसका विरोध किया गया और उस विरोध का जो खामियाजा था उसके बाद गणेश गोदियाल के यहाँ इनकम टैक्स की रेड होना, इनकम टैक्स से उनको नोटिस जाना, ये तमाम बातें हुई है। इन 2 प्रकरणों के बाद जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र हैं वो बताते हैं उन्होंने ये माना कि गणेश गोदियाल के भीतर वो परिपक्वता है कि जो इस दौर में कांग्रेस पार्टी जो आज की बहुत बुरी स्थिति में है तो गणेश गोदियाल जैसा नेतृत्व ही उनको उनकी जो है नैया पार लगा सकता है।
एक और जहां मोदी मोदी का जो है शोर मचाया जा रहा है, तो कांग्रेस ये सोच रही थी कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है कि जो इस दौर में भी इस माहौल से फाइट कर सकता है। तो ये एक दो बड़े कारण रहे हैं कि गणेश गोदियाल को ही अध्यक्ष के रूप में इन्होंने चयन किया है। उत्तराखंड के बहुत कम लोग जानते हैं कि जो अभी उत्तराखंड के बड़े मिनिस्टर रहे हैं भारत सरकार में, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको अभी मिनिस्टरशिप से हटाया गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, तमाम बड़े पदों पर रहे, उत्तर प्रदेश के दौर से वो चुनाव जीते रहे। उनको सिर्फ एक बार जीवन में हार का सामना करना पड़ा और उनको तब जो है चुनाव में 2002 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जबकि बहुत ताकतवर मंत्री थे, सूबे के वित्त मंत्री थे, सूबे के 2 दर्जन विभागों के उस दौर में मंत्री थे और इतने पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद गणेश गोदियाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक को हराया था। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो गणेश गोदियाल के फेवर में गए हैं। तो देखना है कि जो 2022 की जो बैटल है, उस बैटल में गणेश गोदियाल को जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो सचमुच जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकतवर टीम है, टीम मोदी है, टीम अमित शाह है, टीम अभी पुष्कर सिंह धामी से लेके मदन कौशिक है, इन तमाम टीम से वो कैसे पार पाते हैं, इन सब चीजों पर आने वाले समय में सबकी नजर रहेगी। नमस्कार।